मुस्कान रस्तोगी अराउंड 27 साल की एक लड़की 18 मार्च 2025 की सुबह अपने माता पिता के घर आती है। बट मुस्कान का आज अपने घर आना वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि उसके आने के थोड़ी ही देर बाद उसने एक ऐसा राज खोला जिसकी वजह से उसके अपने माता पिता को उसे पुलिस के पास ले जाकर अरेस्ट करवाना पड़ा। और आज उनकी कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं अपनी ही बेटी के लिए। मेरी बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। वो जीने का हक खो चुकी है, इस समाज में रहने लायक नहीं है। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए। मुस्कान के माता पिता अपनी ही बेटी को फांसी की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि जो दरिंदगी मुस्कान ने की है उसके बाद उन्हें उसे अपनी बेटी कहने में भी आज शायद शर्म आ रही है। वेलकम टू Decoded, and today we are decoding सौरभ राजपूत केस। मुस्कान रस्तोगी की शादी सौरभ राजपूत से 2016 में हुई थी। इट वॉज अ लव मैरिज। सौरभ राजपूत उस समय पे मर्चेंट नेवी में काम करता था। वो अपनी फैमिली के साथ ही मेरठ में रहा करता था। मुस्कान के बारे में जब उसने अपने परिवार को बताया तो उसकी फैमिली उनके रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो नहीं चाहते थे वो मुस्कान से शादी करे। बट सौरभ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली, जिसकी वजह से उसे अपनी फैमिली की नाराजगी सहकर अपना घर तक छोड़ना पड़ा। एंड कुछ सोर्सेज का ये तक कहना है कि सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी जॉब भी मुस्कान के लिए छोड़ी थी ताकि वो उसके साथ और टाइम गुजार सके। 2019 में मुस्कान और सौरभ की एक बेटी भी हो गई। अब सौरभ लंदन में एक कंपनी में जॉब करता था, जिसकी वजह से वो वही रहता था, तो 8-9 महीने में एक ही बार इंडिया आया करता था। और अब 2023 दैट इज अराउंड 2 साल से वो इंडिया आया ही नहीं था। बट फाइनली आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स 24 फरवरी 2025 को वो इंडिया आया फॉर अ वेरी स्पेशल रीज़न। 28 फरवरी को उनकी बेटी का 6th बर्थडे था और वो बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट करना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी को खुश कर सके। उसने अपने आने की न्यूज़ बड़ी एक्साइटमेंट से मुस्कान को दी, बट उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी मुस्कान भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर तो रही थी, बट नॉट बिकॉज वो उसे मिस कर रही थी, पर इसलिए क्योंकि वो उसकी आखिरी सांस देखने का इंतज़ार कर रही थी। सौरभ के लंदन में रहने की वजह से मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेली ही किराए के घर पे मेरठ में रहा करती थी। ऑल्दो सौरभ ने उसे ये भी सजेस्ट किया था कि वो अपने पेरेंट्स के घर रह ले, बट उसे अपनी फ्रीडम कुछ ज़्यादा ही पसंद थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के से हुई एंड सून उनका अफेयर शुरू हो गया। साहिल और मुस्कान का रिश्ता गलत तो था ही, पर उनके रिश्ते की रूट्स और भी ज़्यादा गलत थी। साहिल एक ड्रग एडिक्ट है और उनका रिश्ता भी साथ में नशे करने से ही शुरू हुआ था। इवन मुस्कान के पेरेंट्स का अब ये कहना है कि मुस्कान ने खुद ही उन्हें बताया है कि वो साहिल के साथ नशे करती थी एंड अब वो नशे के बिना नहीं रह सकती। अब साहिल के बारे में तो जितनी हो सके उतनी चीज़ें अजीब और शेडी हैं। उसके घर की, उसकी रूम की कुछ ऐसे पिक्चर सामने आई हैं एंड इन्हें देखकर ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल तो नहीं कह सकता। इट्स वेरी क्लियर कि साहिल के दिमाग में कुछ बहुत ही डार्क और अजीब है। लोग तो इस रूम को देख के इस केस को तंत्र टोटके एंड ऑल से भी लिंक कर रहे हैं। एक और इतनी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ साहिल के बारे में सामने आई है जिससे उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है ये साफ पता चल रहा है। साहिल ने स्नैपचैट पर अपनी माँ के नाम से एक अकाउंट बना रखा था। इसमें शॉकिंग पार्ट ये है कि उसकी माँ का देहांत ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 साल पहले हो चुका है। वो उस अकाउंट पे खुद अपनी माँ बनकर अपने आप से बातें किया करता था। इट्स वेरी वेरी क्लियर कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसके स्नैपचैट अकाउंट वाली बात मुस्कान को भी पता थी एंड उसने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एक अकाउंट खुद बनाया जिससे वो उसकी माँ बनकर साहिल को कन्विंस करती थी कि वो मुस्कान से शादी कर ले। वो उसे कहती थी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की तुझे नहीं मिलेगी एंड ऑल। एंड साहिल इन सब बातों को सच मानता भी था। उसे सच में लगता था कि उसकी माँ ही उसे ये सब कह रही है। इन दोनों के बारे में और इनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नॉर्मल था ही नहीं। जब सौरभ ने अपने लंदन से वापस आने की न्यूज़ मुस्कान को दी तो मुस्कान ने सबसे पहले ये बात साहिल को बताई। साहिल ने मुस्कान को कहा कि अब उसका पति लंदन से आने के बाद उन दोनों को मिलने तक नहीं देगा और बाकी सब तो बहुत दूर की बात है। एंड वो दोनों ना तो एक दूसरे से दूर रह सकते थे और ना ही नशे से। तब उन्होंने सौरभ के लिए एक हॉरिफिक डेथ प्लान की।
सौरभ के इंडिया आने के बाद पहले तो कुछ दिन बहुत ही नॉर्मल बीते। उन्होंने 28 फरवरी को अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। इस वीडियो को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनके बीच में कुछ भी एबनॉर्मल है। बेचारे सौरभ को कोई भी आइडिया नहीं था कि जिस बीवी के साथ वो इतनी खुशी से डांस कर रहा है वो उसकी लाइफ खत्म करने की पूरी प्लानिंग करके बैठी है। अब साहिल और मुस्कान के प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले तो उन दोनों की बेटी को मुस्कान के पेरेंट्स के पास भेज दिया। उसके पेरेंट्स को उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए हिमाचल घूमने जा रहे हैं। 4 मार्च की रात को उन्होंने सौरभ को बेहोशी की दवाई देकर बेहोश किया। फिर साहिल और मुस्कान ने एक तेज चाकू से उस पर अटैक करके उसकी जान ले ली। उसकी बॉडी पर बहुत गहरे जख्म मिले हैं। फिर उन्होंने उसकी बॉडी के 15 टुकड़े किए, उसका सर उसकी बॉडी से अलग किया, फिर उसे एक सीमेंट के ड्रम में डालकर बंद कर दिया। फिर उसके बाद वो दोनों बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर या रिग्रेट के हिमाचल घूमने चले गए। मुस्कान अपने साथ सौरभ का फ़ोन भी लेकर गई थी। ये वो चैट्स हैं जो सौरभ की बहन ने शेयर की हैं टू शो कि वो रेगुलरली सौरभ बनकर उनसे बात कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका भाई उनसे बात कर रहा है, जबकि वो बेचारा तो पहले ही अपनी जान खो बैठा था। मुस्कान के पेरेंट्स भी जब मुस्कान को कॉल करते थे और सौरभ से बात करवाने को कहते थे तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी कि सौरभ बाहर गया है या समथिंग लाइक दैट। मुस्कान ने 17 फरवरी की रात को अपने माता पिता को एक मैसेज भेजा जिसमें वो अपनी बेटी को कह रही थी कि वो कल वापस आ जाएंगे। अगले दिन 18 फरवरी को दोपहर में उसका वीडियो कॉल आया, बट ये माँ ने देखा कि वो अपनी बेटी से बात करते हुए बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्होंने उसे घर बुलाया। उन्हें लगा कि शायद सौरभ और मुस्कान का कोई झगड़ा हुआ होगा, बट घर आकर मुस्कान ने उन्हें एक झूठी स्टोरी सुनाई। मुस्कान ने अपनी माँ को कहा कि सौरभ का मर्डर हो चुका है, जो कि उसकी फैमिली ने किया है, क्योंकि वो उनकी शादी से खुश नहीं थे और वो चाहते थे वो अलग हो जाए। बट मुस्कान के पेरेंट्स अपनी बेटी को, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, उसे बहुत अच्छे से जानते थे। मुस्कान के पेरेंट्स ने पहले तो उसका ट्रस्ट जीता। वो अपने पिता पर बहुत भरोसा करती थी, तो उन्होंने उसे ये दिखाया कि वो उसकी बात पर बिलीव कर रहे हैं। फिर उन्होंने उसे कहा कि अगर उससे कोई भी गलती हो गई है तो वो सच बता दे, वो उसकी हेल्प करेंगे। एंड शी फॉर्चुनेटली ट्रस्टेड देम। एंड फिर उसने सब कन्फेस कर दिया। अब यहाँ मुस्कान के पेरेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो लोग इमीडिएटली खुद मुस्कान को पुलिस स्टेशन लेकर गए एंड उसे अरेस्ट करवाया, जिसके बाद साहिल को भी अरेस्ट कर लिया गया। और फिर सौरभ और मुस्कान के घर जाकर उन्होंने उस ड्रम से सौरभ की बॉडी निकाली। सौरभ की बहन का ये भी कहना है कि मुस्कान पहले भी एक बार किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी कुछ महीनों के लिए, और सौरभ को भी मुस्कान के इस रिश्ते के बारे में पता था एंड उस टाइम इवन डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी। बट सौरभ ने बस अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहा था। अब सौरभ की फैमिली तो दुख में है ही, पर साथ में एक्सट्रीम दुख में मुस्कान के माता पिता भी हैं, बट अपनी बेटी के लिए नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो उसे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि सौरभ ने जितना प्यार उनकी बेटी से किया और जितनी रिस्पेक्ट उसने उन लोगों को दी, वो उनके लिए अपनी बेटी से भी बढ़कर था। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते हैं, अब नहीं करता। उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ। एंड नाउ ऑल दे वांट इज जस्टिस फॉर देयर सन इन लॉ। वो अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है। पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते। मुस्कान के माता पिता के इस स्टेप और इस मजबूत सोच के लिए जितनी अप्रिसिएशन हो सके उतनी कम है। हर दिन नए अपडेट्स इस केस के बारे में सामने आ रहे हैं। कान शैली से क्या सही है क्या गलत। अगर ये केस कुछ भी टर्न लेगा और कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं श्योरली एक और वीडियो इस केस पर अपडेटेड फैक्ट्स के साथ बनाऊंगी। बट जो भी हो, आई रियली होप एंड प्रे कि लास्ट में सौरभ को जस्टिस मिल पाए।